नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। दिल्ली में गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और उस पर भीषण जल संकट ने आम और खास लोगों की समस्या और ज्यादा बढ़ा दी है। पानी की किल्लत के बीच दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। लोगों की लंबी लंबी लाइन लगकर लेने के लिए लग रही है। वहीं दिल्ली सरकार हरियाणा से पानी देने की मांग कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली की मंत्री आतिशी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि अगर दिल्ली में जल संकट का हल नहीं निकला तो वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगी। गौरतलब है कि दिल्ली में जल संकट हर दिन के साथ विकराल होता जा रहा है। दिल्ली के लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। जल संकट से जूझ रहे अधिकतर इलाके के लोगों को दिल्ली सरकार टैंकर के जरिए पानी पहुंचा रही है। हालांकि यह व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। पानी लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इसी कड़ी में आप नेता आतिशी ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया है कि वो पानी नहीं दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी सप्लाई कर रही है। तो वहीं आज दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता करते हुए हरियाणा सरकार पर पानी न देने का आरोप लगाया और कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। अगर 23 तारीख तक पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो वो सत्याग्रह पर बैठ जाएंगे और अनिश्चितकालीन अनशन पर रहेंगे। मैंने आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है, मैंने उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वालों का कष्ट हर सीमा को पार कर रहा है। आज दिल्ली में 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिला। तो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। वो चाहे हरियाणा से दिलवाएं, वो कहीं से पानी दिलवाएं, लेकिन अब उनको किसी प्रकार से दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाना होगा। परंतु अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली वालों को ये 100 एमजीडी पानी नहीं मिलता, अगर दिल्ली में 28 लाख से ज्यादा लोग इस तरह बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रहे, तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। और मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। मैंने तो दिल्ली में जिस तरह से पानी का संकट गरमा रहा है और आम आदमी पार्टी लगातार हरियाणा की जो गवर्नमेंट है बीजेपी, उस पर जो आरोप लगा रही है कि वहां से पानी वो नहीं मिल पा रहा है जितना दिल्ली की मांग है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी और वहीं आम आदमी पार्टी से नरेंद्र सोनी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र सोनी जी, दिल्ली की जनता पानी के लिए काफी ज्यादा परेशान है और इस समय जो आपकी जल मंत्री है आतिशी, उन्होंने प्रेस वार्ता भी की है। जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनको पत्र भी लिखा है। तो आखिर कैसे इस समस्या का निजात हो पाएगा? देखिए सर, हमारा ये कहना है कि हम लोग दिल्ली की जनता को पानी के संकट से उबारने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं जी। मैनेजमेंट टीम बनाई गई है, एडीएम और एसडीएम स्तर की मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। प्रत्येक जिले के अंदर वो पानी जहां से छोड़ा जाता है वहां से लेकर और जहां तक लाइन है कहीं लीकेज ना हो, तमाम तरीके की परेशानियां जो आती हैं सब पर मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि दिल्ली के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, आप भी जानते हैं कि दिल्ली के लोग यमुना के पानी पे डिपेंड करते हैं जी। और आज यमुना पूरे तरीके से सूखी हुई पड़ी है और हमने भाजपा के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि आपको राजनीति करनी है, किसी और मुद्दे पे कर लेंगे, कोई बात नहीं, राजनीति कहीं और कर लेंगे, लेकिन अभी आप हमें हाथ जोड़ के निवेदन है पानी दे दीजिए। लेकिन अभी क्या है कि हमने रिपोर्ट भी, कल भी एक डिबेट में हम बैठे थे तो हमने पूरी रिपोर्ट बताई है कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक की हमने रिपोर्ट जारी करी है जी। कि डेली 900 एमजीडी पानी आ रहा है, कहीं 920 आ रहा है, 930 आ रहा है, जबकि 1050 का तो कानूनी तौर पर हक है दिल्ली। बिल्कुल।
1050 आना चाहिए, लेकिन डेली 900, 920, 930, 940 ऐसा आ रहा है। उसमें भी कटौती करी हुई है, जबकि अभी हमें अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है। वो इसलिए क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है जी। ये मौसम विभाग भी बता रहा है, आप देख भी रहे हैं किस तरीके से इस बार दिल्ली में गर्मी, दिल्ली में क्या पूरे देश में ही है, लेकिन इस बार जो गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो पानी की कैपेसिटी बढ़ गई है, ज्यादा पानी चाहिए, पानी की डिमांड बढ़ गई है। तो इसलिए हमने भाजपा वालों से निवेदन किया, हरियाणा सरकार से, भाजपा की सरकार से, कि आप थोड़ा जो दिल्ली का हक है उतना पानी दीजिए, और थोड़ा अतिरिक्त और दे देंगे तो कृपा हो जाएगी दिल्ली वालों पे, आपका धन्यवाद करेंगे। केंद्र की सरकार से CR पाटिल साहब को दिल्ली के विधायक मिलने के लिए गए, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं नहीं, हमें तो राजनीति करनी है इस मुद्दे पे, हमें मिलना नहीं है अभी आपसे, हमें तो अभी मटके फोड़ने हैं, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में घुस के गुंडागर्दी करनी है, तोड़फोड़ करनी है। तो ये सारे काम केवल और केवल राजनीति साधने के लिए किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली वालों के लिए काम किए हैं, उनको ये दिखाने के लिए कि देखिए पानी के स्तर पे दिल्ली सरकार से कुछ नहीं हो पा रहा है, ये सब दिखाने के लिए पानी पे राजनीति हो रही है। मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज माननीय मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है। देखिए केंद्रीय जल मंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये काम है, तो इस बढ़ती गर्मी में, भीषण गर्मी में ठीक प्रकार से जल का वितरण करवाएं। अगर कहीं जल की कमी हो रही है तो अतिरिक्त जल दिलवा करके उनकी जल की कमी को पूरा किया जाए। ठीक है, लेकिन वो सारा कुछ भी काम हो नहीं रहा है। मुझे लगता ठीक है सर, ये राजनीति गलत है। ठीक है अविरल जी, आखिर क्यों पानी नहीं दे पा रहे हैं आप, कहां पर कमी आ रही है? अविरल जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन नरेंद्र जी, जैसा सुनने में आ रहा है, जैसी खबरें आ रही हैं, हरियाणा सरकार तो कह रही है कि हम तो अपनी तरफ से पूरा पानी है वो दिल्ली को दे रहे हैं, लेकिन 20% का आरोप दिल्ली की तरफ से लग रहा है कि 20% की कमी आ रही है। अब वो लीकेज की कमी है या फिर ये जो टैंकर माफिया हैं इनकी, ये जो पानी का गबन कर रहे हैं, क्या चक्कर है? देखिए सर, मेरा ये कहना है, अगर टैंकर माफिया है तो टैंकर माफिया आपके पास दिल्ली पुलिस है। आप ये तो अगर ऐसे भीषण जल संकट के अंदर कोई पानी चुराने का काम कर रहा है और माफियागिरी का काम कर रहा है, पानी बेचा जा रहा है, तो मेरा ये कहना है कि ऐसे अवसर पे तो फिर भयंकर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्रिमिनल ऑफेंस है ये, तो लोगों के हक का पानी छीनना क्रिमिनल ऑफेंस है। अच्छी बात है, आपको अगर कहीं टैंकर दिखाई दे रहे हैं तो भैया कार्रवाई करिए ना। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो आपके हाथों में है, बिल्कुल सारी स्थिति आपके हाथों में, आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ हैं, आपको थैंक यू बोलेंगे कि आपने ऐसे लोगों को अरेस्ट करवाया जो दिल्ली के लोगों के हक का पानी बेच रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और राजनीति करने में लग गए हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि पानी की रिपोर्ट मैंने आपको डे बाय डे की बता रहा हूँ कि मैक्सिमम 939 MGD पानी भेजा जा रहा है, जबकि 1050 तो दिल्ली का हक है। अगर पूरा पानी भी मिल जाएगा तो भी हम प्रयास करेंगे जैसे तैसे दिल्ली के जल संकट से उबारने के लिए, लेकिन ये पूरा पानी तक नहीं दे पा रहे, अतिरिक्त तो तब देंगे। तो ये सारी चीजें दिल्ली के पानी को लेकर घटिया राजनीति जो भाजपा की तरफ से हो रही है, मैं तो कहूंगा षड्यंत्र हो रहे हैं। आपने जिस प्रकार से देखा कि सोनिया विहार से जो लाइन साउथ दिल्ली को पानी पहुंचाती है, वहां पर उस लाइन के नट बोल्ट कटे हुए पाए गए। अब बताइए कि जब नट बोल्ट को काट दिया जा रहा है तो इसका मतलब साफ है ना कि षड्यंत्र हो रहा है। दिल्ली की माननीय मंत्री अतिशी जी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी FIR कंप्लेंट दर्ज कराई है कि आप कृपया करके पेट्रोलिंग करिए, दिल्ली की पानी की पाइपलाइन की सुरक्षा करिए। आज भाजपा के लोग दिल्ली की पानी की पाइपलाइन को तोड़कर जल संकट पैदा कर रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सबने देखा है कि किस तरीके से छतरपुर के जल बोर्ड के ऑफिस के अंदर घुसकर और वहां भाजपा के कार्यकर्ता रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी वहां खुद मौजूद हैं और किस प्रकार से वहां के ऑफिसर्स पर हमला किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, खिड़कियां विंडो तोड़ी जा रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका मतलब साफ है। देखिए, गुंडागर्दी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान ये सबको मिलकर करने की आवश्यकता। हम तो कह रहे हैं कि अकेले हमसे नहीं हो पा रहा है। हमने कह दिया कि अकेले नहीं हो पा रहा है क्योंकि पानी हरियाणा से आता है, पूरा पानी हमें नहीं मिल रहा है। हमने कह दिया, हाथ जोड़ के भी कह दिया, चिट्ठी लिख के भी कह दिया,
हाथ जोड़ के हमने सबने निवेदन भी कर लिया। जो केंद्रीय मंत्री हैं, जल मंत्री हैं CR पाटिल साहब, उनसे हाथ जोड़ के मिलने के लिए समय मांगा, मिलने गए लेकिन नहीं मिल रहे हैं। उनका कहना है नहीं हम तो राजनीति करेंगे इससे, हमें तो पानी संकट पैदा करना है दिल्ली में। तो भैया करना है तो करिए, लेकिन दिल्ली के लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि उनके लिए पानी के हक के लिए कौन लड़ रहा है और कौन जल की समस्या पैदा कर रहा है। ये दिल्ली का एक एक व्यक्ति आज समझ गया भाजपा की राजनीति को। अभी अभी उन्होंने 7 सांसद जिताए हैं, बताइए भाजपा के, इनको इतनी तो शर्म आनी चाहिए। अभी अभी 7 सांसद पूर्ण बहुमत के साथ जिताए हैं, कम से कम वही आकर के, अगर इनको लग रहा है हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे तो वही सड़कों पे उतरकर हरियाणा सरकार से बात कर लें, वही CR पाटिल साहब से मिलवा दें हमें जा करके, वही कोऑर्डिनेशन करके दिल्ली को पानी ठीक करवा दें, लेकिन नहीं कर रहे हैं। जो हर एक मुद्दे पर LG साहब आके टांग अड़ा के खड़े हो जाते हैं, आज वो LG साहब भी गायब हैं। वो भी दिल्ली के लोगों की पानी की समस्या हल करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं दिल्ली का बॉस मैं हूँ। अरे भैया अगर बॉस आप हैं तो ऐसी संकट की घड़ी में बॉस कहाँ है भाई? ऐसी संकट की घड़ी में तो उनको आना चाहिए, दिल्ली की पानी की समस्या का समाधान करवाना चाहिए, लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो मुझे बड़ा खेद है और बड़ा दुख भी है, दिल्ली के लोग समझ रहे हैं कि भाजपा इतनी घटिया स्तर की राजनीति पे आ गई है कि उनके एक घूंट पानी को लेकर भी राजनीति कर रही है, जबकि हमारी सनातन परंपरा में पानी पिलाना पुण्य का कार्य माना जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे किसी को पानी पिलाना पुण्य बराबर होता है, बहुत बड़ा पुण्य होता है। ये वो भी नहीं कर रहे हैं, तो इनसे कहिए कि राजनीति ना करें। आप CR पाटिल साहब से मिलवा दीजिए, आप हरियाणा की सरकार से कहिए कि अतिरिक्त पानी दे दें, अतिरिक्त छोड़िए पूरा पानी दे दें जितना हक है दिल्ली का, जो लीगली अधिकार है। हरियाणा की सरकार ने एफिडेविट देकर खुद कबूला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वो पूरा पानी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने खुद बताया है, कभी वो 700 दे रहे, कभी 750 दे रहे, कभी 800, कभी 900, 1050 तक तो पहुंचे ही नहीं है। और आप कैमरा लेके, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप कैमरा लेके वजीराबाद पे चलिए, मैं खुद चलने को तैयार हूँ आपके साथ। वहाँ चल के देखिए कि आज वहाँ पानी की क्या हालत है। सूखी पड़ी हुई है यमुना, बच्चा जो है ना पैदल भाग के पार करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है अविरल जी, आप बताइए आखिर जो आरोप लग रहे हैं और अतीसी जो जल मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, जो आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा की तरफ से वो पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है जिसका दिल्ली को पूरा हक है, जिसकी दिल्ली हकदार है। आपकी शायद वीडियो नहीं आ पा रही है जी, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं जी, बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं जिनके पीछे कोई किसी प्रकार का आधार नहीं है। इस बात को याद रखना चाहिए जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नरेंद्र सोनी जी यहाँ मौजूद हैं और ये बैठकर हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये हिंदुत्व का पाठ पढ़ा देंगे, लेकिन ये सेना पर सवाल खड़े करने वाले लोग हैं। इस बात को याद रखना चाहिए। उसके साथ साथ पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब में क्या मैनेजमेंट ये कर पा रहे हैं वो सबको दिख रहा है। पंजाब के अंदर किस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर का इशू है वो सबको दिख रहा है। और जहां तक आज का विषय है तो दिल्ली में सरकार किसकी है, मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। जिम्मेदारी किसकी बनती है? अरविंद केजरीवाल की बनती है। अगर वो दिल्ली की सरकार को सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? अगर वो दिल्ली नहीं संभाल पा रहे तो इस्तीफा दे दे, अलग हो जाए, सब सही चल जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अविरल जी यहाँ पर तो अविरल जी योगदान की जरूरत है। आम आदमी पार्टी खुद अनुरोध कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी से कि हमें अतिरिक्त पानी ही दे दीजिए। जी नहीं, देखिए बहुत ही हास्यास्पद बात है। दिल्ली में सरकार इनकी है, सत्ता में ये है, सत्ता में बैठने के बावजूद ये विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। हम तो दिल्ली प्रदेश के अंदर विपक्ष में मौजूद हैं और ये सत्ता पक्ष में होने के बावजूद विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। तो ये बहुत हास्यास्पद स्थिति है, इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति कोई हो ही नहीं सकती। नरेंद्र जी, केजरीवाल जी ने 20,000 लीटर पानी हर महीने देने का वादा किया था जो फ्री में था,
उस टाइम पर स्थिति क्या थी पानी की, जो उन्होंने ये वादा कर दिया था, और आज के टाइम में जो स्थिति है, आखिर दोनों में बदलाव कहां पर आया है? देखिए, मेरा ये कहना है कि आज उस समय जो दिल्ली की जो स्थिति है, उस समय भी और आज भी जी, जितना पानी दिल्ली में अवेलेबल है, हाँ, उससे कहीं ज्यादा आज दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई है। इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की सरकार ने पूरी दिल्ली को एक बेहतर मैनेजमेंट देकर हर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया, और पानी मिल भी रहा है। अब ये हालत इसलिए है क्योंकि अगले 10 दिन और, क्योंकि दिल्ली में भयंकर गर्मी रहने वाली है, तो अगले 10 दिन और पानी का संकट अभी रहेगा। मानसून आ जाएगा, उसके बाद पानी की समस्या से हमें छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी पानी को गर्मी के कारण अतिरिक्त पानी की आवश्यकता है, अभी गर्मी के कारण। मैं अविरल जी, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं, मैं उस पर जवाब दे चुका हूँ। दिल्ली ये क्रिमिनल ऑफेंस है, मैं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ, ये क्रिमिनल, अगर कोई पानी चुरा करके टैंकरों से भेज रहा है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, ऐसे जल संकट के दौरान पानी बेचने का काम करना। तो आपकी दिल्ली पुलिस आपके पास है, हम लोग आपके साथ हैं, पूरे समर्थन के साथ हैं। आप ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करिए और ऐसे लोगों को जेल में डालिए पकड़ के, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। हम आपके साथ हैं और पूरी ताकत के पूर्ण समर्थन के साथ हैं, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं ऐसा है तो आप काम करिए, उस पर कार्रवाई करिए, लेकिन आपको करनी है। अभी इन्होंने क्या कहा, आपने इनसे सवाल पूछा भाई आप अतिरिक्त पानी दे दीजिए, अतिरिक्त तो छोड़िए, ये पूरा पानी नहीं दे पा रहे इनको। मैं कह रहा हूं, आप अविरल जी से पूछिए, क्या ये इस समस्या, भाई राजनीति हो गई, हमने कह दिया, हाथ जोड़ लिए, हमने कहा दिल्ली में पानी की ज्यादा जरूरत है, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं भाजपा वालों से कि हमें पानी दिलवाइए। हम अविरल जी से भी हाथ जोड़ रहे हैं, भैया बताइए कब मीटिंग करवा रहे हैं सीआर पाटिल साहब से। जल वितरण का काम तो उन्हीं के अंदर आता है ना, कितना पानी किस राज्य को कितना मिलना चाहिए, ये पूरे देश के अंदर सीआर पाटिल साहब जो जल शक्ति मंत्री हैं केंद्र के, वो देखेंगे। हमने तो आज प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है, लेकिन आप लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। आप अविरल जी से पूछ लीजिए, वो समय दिलवा दें। हमारे विधायक मिलने गए थे, हमारे जो नेता हैं सारे मिलने के लिए गए थे, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? ठीक है अविरल जी, दिल्ली की जनता जो पानी के लिए परेशान है, क्या इसकी जिम्मेदार सिर्फ आम आदमी पार्टी है? क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही रहेगी? बीजेपी का कोई योगदान नहीं रहेगा इसमें? नहीं, सरकार में कौन है, सत्ता में कौन है? जी, आम आदमी पार्टी है। मुख्यमंत्री किस पार्टी का है? हाँ। आम आदमी पार्टी का है। ठीक है। जिम्मेदारी किसकी होगी? हाँ। मुख्यमंत्री की होगी। हाँ। आम आदमी पार्टी की होगी। हाँ। क्यों ये जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं आखिर? हाँ। इस बात का ये उत्तर देना चाहिए, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, मुनक नहर की तस्वीरें हैं। ठीक है। टैंकर माफिया जिस तरीके से पानी चोरी कर रहे हैं, उस विषय पर इन्हें प्रकाश डालना चाहिए। उसके साथ साथ इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, ये हमारे से सवाल पूछ रहे हैं, जबकि इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए टैंकर माफियाओं के ऊपर कड़ा प्रहार करें। ये सवाल हमसे कर रहे हैं, जबकि हम दिल्ली के सरकार में भी नहीं है। सवाल तो हमें करना चाहिए, अधिकार हमारा है सवाल करने का, और जवाब ये देना चाहिए, क्योंकि सरकार में ये है, सरकार में हम नहीं है दिल्ली के अंदर। इस बात को इन्हें समझना चाहिए। उसके साथ साथ जिस तरीके से दिल्ली में घोटाले पे घोटाला हुआ, उस कारण से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकारने का कार्य किया, अरविंद केजरीवाल जी को नकारने का कार्य किया। 7 में से 0 सीट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बेमेल गठबंधन को मिली। इस बात को इन्हें समझना चाहिए। अविरल जी, अगर आम आदमी पार्टी है उसका गुस्सा है ये। अविरल जी, अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में पानी की पूर्ति नहीं कर पा रही, ठीक है, सुन लीजिए एक बार, अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए पानी की पूर्ति नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को क्या करना चाहिए? नहीं, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। उसके बाद पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और टैंकर माफियाओं पर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? टैंकर माफियाओं पर क्या जवाब है इनका? समर प्लान क्या था इनका? इन्हें मालूम होगा गर्मियां पड़ेंगी,
तो समर प्लान इनका क्या था? देखिए फिलहाल की जो स्थिति दिल्ली में बनी हुई है ना, और जिस हिसाब से बीजेपी वाले भी पानी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अतिशी जी के घर के सामने प्रदर्शन करने लगते हैं, उधर आम आदमी पार्टी पर पानी को लेकर आरोप लग ही रहे हैं कि वो दिल्ली में जनता का ख्याल नहीं रख पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर ऐसे में तस्वीरों को देखते हैं, ठीक है माफियाओं के विषय पर बोले, बिल्कुल देखिए टैंकर माफिया पानी काट रहे हैं, सभी को पता है, और कई चैनल दिखा भी चुके हैं कि किस तरह से पानी की जो कमी है वो टैंकर माफिया की वजह से ही हो रही है। उन पर एक तो सबसे तो पाइपलाइन से क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल, एक तो उन पर एक्शन होना चाहिए। दूसरा ये है तो पाइपलाइन से क्यों नहीं जा सकता पानी? हाँ, दूसरा अविरल जी मेरा कहने का मतलब यह है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस समय जो दिल्ली की जनता परेशान है, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे का योगदान करके उस समस्या को क्यों ना खत्म किया जाए। अविरल जी निश्चित रूप से समस्या का समाधान होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी तो प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो धर्म है वो निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में ये है, जनता ने इन्हें चुना है, लेकिन ये घबराए हुए हैं इस बार, और इन्हें मालूम है कि 70 में से 60 सीट इन्हें आएंगी दिल्ली में, क्योंकि 7 में 7 भाजपा ने जीती है, ऐसे ही 70 में 70 भाजपा जीतेगी। इसीलिए अपना गुस्सा जनता के ऊपर निकाल रहे हैं, अपनी बौखलाहट जनता के ऊपर निकाल रहे हैं। ठीक है नरेंद्र जी, आज की जो प्रेस वार्ता आतिशी जी ने की थी उसमें उन्होंने कहा था कि अगर 21 तारीख तक पानी की समस्या का जो निवारण है वो नहीं होता है तो मैं सत्याग्रह करूंगी, मैं खुद अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाऊंगी। लेकिन इससे कैसे समस्या का समाधान हो जाएगा, जबकि ऐसे में जो दिल्ली की जनता है उसके बारे में सोचना चाहिए, तरह तरह के जो आइडियाज हैं वो लगाने चाहिए, सरकार से जहां तक बात बन सकती है केंद्र सरकार से उसकी भी सपोर्ट लेनी चाहिए। पड़ोस में हरियाणा है, हरियाणा पर तो आरोप लगा ही रहे हैं आप, ऊपर से हिमाचल से भी आपकी बात चल रही है कि वो पानी छोड़ रहा है, लेकिन हरियाणा वहां से भी पानी नहीं आने दे रहा। नहीं बिल्कुल, देखिए सही बात है कि जब हरियाणा ने पानी देने से मना कर दिया जी, तो हमने बात की हिमाचल में जी। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुक्खू जी, उन्होंने 137 क्यूसेक पानी देने का स्वीकार किया जी, लेकिन हरियाणा ने उसको रास्ता तक देने से मना कर दिया कि हम अपने यहाँ से पानी नहीं गुजरने देंगे। तो ये तो बिल्कुल अमानवीय हरकत हो गई ना जी। दूसरा जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए दिल्ली में भी 3 करोड़ लोग रहते हैं, हरियाणा की भी जनसंख्या 3 करोड़ है, दिल्ली के लोगों के लिए पानी का जो एलोकेशन है वो 1050 MGD है जी, और हरियाणा के जो लोग हैं उनके लिए पानी का एलोकेशन 6050 MGD है। तो मतलब बड़ा हास्यास्पद है, ये काम केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का है कि बराबर जनसंख्या को बराबर पानी मिलना चाहिए। आप तो हमें 1050 भी पूरा नहीं दे रहे, आज तो 513 ही आया है। तो इसमें जवाब नहीं है भाजपा वालों के पास, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जल संकट बना रहे। ये षड्यंत्र है दिल्ली के खिलाफ, और ये कई तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं। इसका खुलासा भी माननीय अतिशी जी ने किया था। नहीं नरेंद्र, ये पानी की पाइपलाइन को भी तोड़ रहे हैं। हाँ, इसमें थोड़े दिल्ली इसमें थोड़ा सा बदलाव यह भी हो सकता है, जैसा आपने कहा कि हरियाणा और दिल्ली की जनसंख्या एक ही है, 3 करोड़ दिल्ली की जनसंख्या है, 3 करोड़ ही हरियाणा की जनसंख्या है, और हरियाणा को जबकि ज्यादा पानी मिल रहा है 6050 MGD, और दिल्ली को वहीं 1050 MGD मिल रहा है। तो यह भी हो सकता है ना कि हरियाणा का जो क्षेत्र है वो सारा किसानों का इलाका है, तो उसके हिसाब से वहां पर पानी की जो तादाद है वो बढ़ा दी गई हो। ठीक है, मैं उसके लिए मैंने ये नहीं कहा कि भाई उनको इतना क्यों दे रहे हैं, मैंने ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कम से कम दिल्ली के हक का पानी तो पूरा मिलना चाहिए ना। बिल्कुल, और जैसा आज की प्रेस वार्ता में 1050 तो मिले। नरेंद्र जी, जैसा आज की प्रेस वार्ता में आतिशी जी ने बताया कि जो हरियाणा से पानी आता है वो 613 MGD आता है, 18 तारीख में 100 MGD पानी कम कर दिया तो 513 MGD पानी आया, जबकि 100 MGD पानी कम होने का मतलब है 28 लाख लोगों के घर पानी नहीं पहुंच पा रहा। अविरल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अविरल जी जवाब दीजिए। जी
हरियाणा से 613 MGD पानी डेली दिल्ली के लिए आता है। 18 तारीख से अब तक 513 MGD पानी एक दिन में हरियाणा से दिल्ली को मिला है। तो 100 MGD पानी कम होने का मतलब 28 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा दिल्ली में। तो कमी तो हरियाणा सरकार की तरफ से की है, हमारी तो सरकार नहीं है, जिम्मेदारी इनकी बनती है जी। जब पानी टैंकर से पहुंच सकता है तो पानी पाइप से क्यों नहीं पहुंच सकता, इस बात का इन्हें जवाब देना चाहिए। ये वाजिब सवाल है जी। चलिए ठीक है सर, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े। और दिल्ली में जिस तरह से पानी की समस्या बनी हुई है तो राजनीति भी गर्मा गई है, ऊपर से गर्मी का जो प्रकोप है वो भी दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ पानी की समस्या। तो दिल्ली की जनता इस समय बूंद बूंद के लिए तरसी हुई है और पानी की जो पूर्ति है वो आखिर कब तक दिल्ली में होगी अभी यह भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि उधर आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार पर पानी ना देने का आरोप लगा रही है तो हरियाणा सरकार उल्टा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि हमारी तरफ से पूरा पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। हालांकि आज जो दिल्ली की जल मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उनको पत्र लिखकर इस बारे में अवगत भी कराया है और कहा है कि अगर 21 जून तक पानी की समस्या का समाधान नहीं होता है तो वो खुद सत्याग्रह पर बैठेंगी और अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।